इसका हुए 4 हफ्ते हो चुके थे। वो बेटी ब्रेकफास्ट कर रही होती है जबकि मिनामिकुन स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। दादी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आ चुकी थी। असुका मिनामिकुन और चियोमी के पास आती है और बताती है कि मॉम ने पुलिस से चियोमी को दोबारा सर्च करने का कहा है। फिर स्कूल में रिको मिनामिकुन के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें पूछनी है, उस डॉल के बारे में जो इस वक्त तुम्हारी पॉकेट में है। दूसरी तरफ चियोमी की क्लास में सबको पता चल जाता है कि वो ऑनलाइन नॉवेल लिखती है। चियोमी के फ्रेंड्स उसकी फैमिली को भी बता देते हैं इस बारे में। उसके फादर नॉवेल पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि उसके पास ये टैलेंट है। असल में वो खुश थे कि चियोमी उन थॉट्स को लिख के बयान कर देती है जो वो किसी से नहीं कह पाती। नेक्स्ट सीन में मिनामिकुन बीच पे बैठा चियोमी का ऑनलाइन नॉवेल पढ़ रहा होता है जिसमें चियोमी ने अपने और उसके बारे में सारी स्टोरी लिखी होती है। फिर मिनामिकुन अपने रूम में चियोमी के साथ बैठा होता है तो उससे मिलने रिको आ जाता है और वो वहाँ चियोमी का बेड देख लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी डॉल इसी में सोती है ना रात में। तो मिनामिकुन कहता है कि मैं इसमें हैंड टॉवेल्स रखता हूँ। रिको कहता है कि मैंने तुम्हारी पॉकेट में चियोमी को देखा था जो बाहर देख रही थी और वो कहता है कि तुमने उसकी डॉल को कितना रियल बनाया है। असल में रिको चियोमी को अब भी एक डॉल समझ रहा था। फिर वो पूछता है कि तुम चियोमी को लाइक करते हो, तुमने चियोमी की इतनी परफेक्ट डॉल इसलिए बनाई है क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। रिको कहता है कि चियोमी के नॉवेल में बिग गाय तुम हो। फिर वो मिनामिकुन को कहता है कि मुझे अपनी डॉल दिखाओ। रिको उसके रूम में डॉल को ढूंढने लगता है तो मिनामिकुन उसे रोकता है और यूं वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर रिको को चियोमी को दिया हुआ रैबिट का ब्लू ड्रेस नजर आता है जो उसने गिफ्ट के तौर पे दिया था। रिको कहता है कि मुझे चियोमी को देख लेने दो, तुम जानते हो कि वो कहाँ है। मिनामिकुन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। फिर रिको कहता है कि अगर तुमने नॉवेल पढ़ा हो तो तुम्हें पता चले कि चियोमी वन साइडेड लव रिलेशनशिप में है। तुमने उसे अपनी फीलिंग्स का नहीं बताया। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे बता दो। मिनामिकुन कहता है कि मैं किसी को भी प्यार करने से डरता हूँ। जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मेरे डैड मुझे छोड़ के चले गए और मैं समझता था कि वो हमेशा मेरी मॉम के साथ रहेंगे और मैं अपनी डैड की तरह नहीं बनना चाहता। लेकिन जब तुम चियोमी के साथ होते थे तो मैं अपसेट हो जाता था। रिको उसे कहता है कि तुम्हें चियोमी को अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। उससे बताओ कि बिग गाय उस छोटी लड़की को पसंद करता है। फिर मिनामिकुन कह देता है कि चियोमी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम हमेशा से मेरा हिस्सा थी। रिको उसे हैरानी से देख रहा होता है। तभी चियोमी सामने आ जाती है जिसे देख के रिको शॉक में आ जाता है। वो रिको को सॉरी बोलती है। वो कहती है कि जब मैं छोटी हो गई थी तब मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं था, तब मैंने यही ब्लू ड्रेस पहना था और इसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया था। फिर रिको जाने से पहले मिनामिकुन उनसे पूछता है कि क्या तुमने लकी मैलेट को यूज किया है, अगर किया है तो वो इनफ नहीं है। ओरिजिनल स्टोरी में प्रिंसेस मैलेट को यूज करने के बाद मॉर्निंग सन को देख के प्रे करती है और ओरिजिनल साइज में वापस आ जाती है। नेक्स्ट मिनामिकुन चियोमी को लेकर ट्रिप पे जाता है। फिर मिनामिकुन एक होटल में जाके नाइट स्टे करता है। अगले दिन वो एक जगह पे जाके सनराइज होने का वेट करने लगते हैं। जब सनराइज हो रहा होता है तो चियोमी प्रे करने लग जाती है ओरिजिनल साइज में वापस आने के लिए और यही एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड